आज मैं आपको बताने वाला हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी का डिग्री सर्टिफिकेट पे यूई एम्बेसी का अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। देखो ये आज ये मेरे पास मुंबई यूनिवर्सिटी का डिग्री ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट है। इसको कॉन्वोकेशन भी बोलते हैं। इसका बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन हुआ है वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो अटेस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है और पासपोर्ट का जेरॉक्स कॉपी चाहिए होता है। काफी बार ये सर्टिफिकेट काफी लोग इसको लैमिनेशन करके रखते हैं, तो उसका लैमिनेशन अगर आपने किया होगा तो अभी डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग बैक साइड से लैमिनेशन रिमूव करके उस पर अटेस्टेशन करते हैं। कभी भी कोई भी एम्बेसी अटेस्टेशन जेरॉक्स कॉपी या स्कैन कॉपी या कलर कॉपी पे अटेस्टेशन नहीं होता है। इंडिया में कभी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे ही अटेस्टेशन होता है। काफी कस्टमर मुझे फोन करते हैं और बोलते हैं उनका कोई दोस्त ने कलीग ने जेरॉक्स कॉपी पे किया या कलर कॉपी पे किया। ऐसे नहीं है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट पे ही अटेस्टेशन किया जाता है। तो चलो अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बैक साइड पे अटेस्टेशन किस तरह से हुआ। देखो ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है, इसका लैमिनेशन भी हम लोग ने बैक से रिमूव किया है। और कभी भी लैमिनेशन आप रिमूव करने नहीं जाने का चाहिए, तो आप जिसको अटेस्टेशन करने देंगे उसको बोलने का रिमूव करने या कोई एक्सपर्ट से रिमूव करने का। आप अटेस्टेशन रिमूव करने जाएंगे तो ये सर्टिफिकेट फट जाता है और उसका काफी वर्डिंग्स आगे के निकल जाते हैं। और लैमिनेशन कभी भी बैक साइड का रिमूव करने का, क्योंकि अटेस्टेशन बैक साइड पे होता है। अगर आपने लैमिनेशन किया है फ्रंट का तो वैसे ही रखने का, सिर्फ बैक साइड से लैमिनेशन रिमूव करने का। काफी कस्टमर खुद लैमिनेशन रिमूव करने जाते हैं और लैमिनेशन फाड़ देते हैं, तो लैमिनेशन आप रिमूव करने नहीं जाने का। तो सबसे पहले अटेस्टेशन करने के लिए इसको दिल्ली से नोटरी किया जाता है। देखो ये नोटरी का स्टैम्प है, नोटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो लिखा है नोटरी। ये नोटरी होने के बाद में जो नोटरी करता है उसका एडवोकेट का उस पर साइन होता है। ये साइन होने के बाद में इसको एसडीएम में सबमिट किया जाता है। एसडीएम मतलब सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट। देखो यहाँ लिखा है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट एसडीएम। ये एसडीएम का साइन और ये स्टैंप लगने के बाद में फिर इसको एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसको हिंदी में विदेश मंत्रालय बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा है विदेश मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इस तरह का स्टैंप लगता है और उसका साइन होता है। ये होने के बाद में ही इसको आप एम्बेसी में सबमिट कर सकते हैं। काफी लोग सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन करने का बोलते हैं, एचआरडी करने का बोलते हैं। तो वेरिफिकेशन एचआरडी ये यूएई के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये सऊदी और आपको कतार जाने का होगा तो ही उसके लिए मैंडेटरी है। नहीं तो आप यूएई अटेस्टेशन एमईए नोटरी एसडीएम करके आप कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्योंकि एचआरडी वेरिफिकेशन करने में काफी बहुत बड़ा प्रोसेस है, काफी टाइम लगता है, पैसा भी लगता है। तो ये प्रोसेस में एमईए बेस पे आप कर सकते हैं। अगर आप मुंबई एम्बेसी सबमिट करने जाएंगे तो आपको मुंबई एम्बेसी बोलेगा कि आप एचआरडी लेके आओ। तो मुंबई में सबमिट करने के लिए काफी लंबा और लेंथी प्रोसेस है वेरिफिकेशन एचआरडी का। तो इसको दिल्ली से अगर आप यूएई अटेस्टेशन करेंगे वो जल्दी फास्ट और सस्ते में हो जाता है। आपको अटेस्टेशन ये एमईए होने के बाद में एम्बेसी सबमिट करेंगे तो एम्बेसी इस पे देखो इस तरह का स्टिकर लगाते हैं। देखो यहाँ लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मतलब ये यूएई का स्टिकर है। आप सबमिट करेंगे तो यूएई एम्बेसी इस तरह का अपना स्टिकर लगाएगा और ऑफिसर का इस तरह का स्टैम्प मार के उस पर साइन होगा। देखो यहाँ लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसको काफी लोग मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी बोलते हैं। यहाँ नीचे लिखा होता है, ये ब्लर है थोड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी बोलते हैं। इसको इंडिया का मोफा भी बोलते हैं। ये होने के बाद में आपका इंडिया का अटेस्टेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है। और ये लोग अटेस्टेशन क्यों करते हैं? काफी लोग वहाँ जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं या किसी को जॉब मिला हुआ होता है या किसी को कंपनी चेंज करना होता है, तो ये विदाउट अटेस्टेशन आपका कोई भी काम नहीं होता है। तो इसलिए कभी भी आपको जॉब ढूंढने जाना है तो कभी भी आप यहाँ से इंडिया से अटेस्टेशन करके ही लेके जाने का। अगर ये आप अटेस्टेशन करके लेके जाएंगे तो आपको वहाँ जॉब भी फटाफट आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होगा
तो वहाँ के लोग देखते हैं अटेस्टेशन हुआ है, ऑलमोस्ट प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ है, तो उनका जॉब जल्दी लग जाता है। तो आप इस तरह से पहले ही अटेस्टेशन करके लेके जा सकते हैं। अगर आपको अटेस्टेशन करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको वीज़ा रिलेटेड, अटेस्टेशन रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड, मतलब फॉरेन जाएंगे तो फॉरेन के जो भी अटेस्टेशन, इमिग्रेशन रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।